बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको जंगे बदर का पूरा वाक्या सुनाने वाला हूँ। जंगे बदर इस्लाम में बहुत बड़ी जंग थी, जिसमें सिर्फ 312 मुसलमानों ने मिलकर 1000 कुरैशियों को मार गिराया। चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। गज़वाए बद्र इस्लामिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक घटनाओं में से एक है। ये घटना 2 हिजरी 624 ई की 17 रमजान को मदीना के पास बद्र नामक स्थान पर हुई थी। यह युद्ध मदीना के मुसलमानों, जिनका नेतृत्व पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे, और मक्का के कुरैशियों के बीच हुआ। कुरैशियों ने इस्लाम के प्रसार को रोकने के लिए मुसलमानों के खिलाफ संघर्ष किया था। इस युद्ध में मुसलमानों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन अल्लाह की मदद से उन्हें विजय प्राप्त हुई। गज़वाए बद्र से पहले ही कुरैशियों और मुसलमानों के बीच संघर्ष बढ़ चुका था। मदीना में मुसलमानों के आगमन के बाद कुरैशियों ने उन्हें लगातार परेशान किया था और मक्का में मुसलमानों के संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध का कारण था मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार। कुरैश के लोग मुसलमानों पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे और उन्हें परेशान करते थे। मुसलमानों ने कुरैशियों के काफिले को रोकने के लिए अभियान की शुरुआत की। इस मिशन में लगभग 313 मुसलमानों ने हिस्सा लिया, जिनके पास सामान्य हथियार और घोड़े थे। वे युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे, बल्कि वे काफिले को रोकने के लिए योजना बना रहे थे। लेकिन जैसे ही मुसलमानों ने सुना कि कुरैशियों का बड़ा सैन्य मदद के लिए आ रहा, उन्होंने युद्ध का फैसला किया। कुरैशियों ने लगभग 1000 सैनिकों के साथ युद्ध के लिए तैयारी की थी। वे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को समाप्त करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ थे। कुरैशियों का नेतृत्व अबू जहल, अम्र बिन हिशाम, अबू जहल और अन्य प्रमुख नेताओं के पास था। युद्ध की शुरुआत से पहले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मदद की दुआ की। उन्होंने कहा, हे अल्लाह, अगर इस समुदाय को आज नष्ट कर दिया गया तो पृथ्वी पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। इस दुआ ने यह स्पष्ट किया कि मुसलमानों का विश्वास पूरी तरह से अल्लाह पर था। युद्ध के दौरान मुसलमानों के पास संख्या और संसाधनों की कमी थी, लेकिन अल्लाह की मदद ने उनकी स्थिति को बेहतर किया। मुसलमानों के लिए बारिश आई, जिससे वे शांत महसूस करने लगे और उनका हौसला बढ़ा। वहीं कुरैशियों के लिए तेज हवाएं आईं, जिन्होंने उनकी सेना की स्थिति को बिगाड़ दिया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सेना को रणनीतिक रूप से इस प्रकार व्यवस्थित किया कि मुसलमानों का मोर्चा मजबूत रहे। उन्होंने सैनिकों को पहाड़ी की चोटी पर तीरंदाजों के रूप में तैनात किया, ताकि कुरैशियों की घेराबंदी से बचा जा सके। युद्ध की शुरुआत एकल युद्ध से हुई, जिसमें मुसलमानों के सबसे अच्छे योद्धाओं ने कुरैशियों के प्रमुख योद्धाओं से युद्ध किया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु में कुरैश के प्रमुख योद्धा वलीद बिन उत्तबा को हराया। हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु ने उत्तबा बिन रबिया को मारा, और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने अन्य कुरैशी नेताओं के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जंग बद्र में कुरैशियों की सेना बहुत बड़ी थी, जबकि मुसलमानों की सेना की संख्या बहुत कम थी। करीब 313 मुसलमानों ने 1000 से अधिक कुरैशियों का सामना किया। कुरैशियों ने मुसलमानों को समाप्त करने के लिए पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, मुसलमानों ने कुरैशियों को भारी नुकसान पहुंचाया और उनके मनोबल को तोड़ा। अल्लाह के द्वारा दी गई सहायता के कारण मुसलमानों का आत्मविश्वास बढ़ा। मुसलमानों की रणनीति और साहस ने कुरैशियों को हर मोर्चे पर पीछे धकेल दिया। कुरैशियों के सबसे बड़े और प्रभावशाली नेता जैसे अबू जहल, उम्या इब्न खलफ और शाइबा इब्न रबिया भी मारे गए। इससे कुरैशियों का मनोबल टूट गया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई जीतना आसान होगा, लेकिन उल्टा हुआ। मुसलमानों ने उनका मुकाबला किया और उन्हें बुरी तरह से हरा दिया। इस युद्ध के दौरान मुसलमानों को यह महसूस हुआ कि उनकी जीत केवल उनकी शौर्य और संघर्ष का परिणाम नहीं थी, बल्कि अल्लाह की विशेष मदद भी इसमें शामिल थी। कुरैशियों के मुकाबले मुसलमानों की सेना बहुत कम थी, लेकिन अल्लाह ने अपने संतुष्ट बंदों की मदद के लिए आकाश से फरिश्तों को भेजा। कुरान में भी इस बात का उल्लेख है कि अल्लाह ने मुसलमानों को 3000 फरिश्ते भेजे, जिनकी मदद से उनकी विजय सुनिश्चित हुई। इस दिव्य सहायता ने मुसलमानों के आत्मविश्वास को बहुत बढ़ाया और उनका विश्वास यह दृढ़ किया कि जब वे सच्चे विश्वास के साथ अल्लाह के रास्ते पर होते हैं, तो अल्लाह उनकी मदद जरूर करता है।
इस युद्ध में मुसलमानों की जीत ने उनका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा दिया। पहले जब वे मक्का में अत्याचारों का सामना कर रहे थे, तब उनका संघर्ष कठिन और निराशाजनक लगता था। लेकिन बद्र की जीत ने उन्हें यह दिखा दिया कि अगर उनका विश्वास अल्लाह पर मजबूत हो और वे सच्चे इरादों से युद्ध करें, तो कोई भी शक्ति उन्हें हराने में सफल नहीं हो सकती। इसके बाद मुसलमानों का मनोबल बहुत बढ़ गया और इस विजय ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे अल्लाह के रास्ते पर चलकर किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। इस प्रकार जंगे बद्र ने यह साबित किया कि अल्लाह की मदद और दृढ़ विश्वास से कोई भी बड़ी शक्ति कमजोर हो सकती है, और इस जीत ने मुसलमानों के आत्मविश्वास को अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाया। गजवाए बद्र ने यह सिखाया कि अल्लाह पर भरोसा और कठिनाइयों के बीच सब्र से बड़ी मुश्किलों को भी पार किया जा सकता है। इस युद्ध ने यह साबित किया कि अल्लाह का साथ हमेशा उनके बंदों के साथ होता है, भले ही वे परिस्थितियों में कमजोर हों। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो युद्ध की रणनीति बनाई, वह इस बात का उदाहरण है कि एक अच्छी योजना और नेतृत्व कैसे युद्ध के परिणाम को बदल सकते हैं। गज़वाए बद्र ने यह भी दिखाया कि जब लोग एकजुट होते हैं और अपने विश्वास में मजबूत होते हैं, तो वे किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। गज़वाए बद्र केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि यह इस्लाम के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस युद्ध ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेतृत्व को मजबूत किया और इस्लाम के फैलने का मार्ग प्रशस्त किया। बद्र की विजय ने यह साबित कर दिया कि अल्लाह की मदद से कोई भी बाधा पार की जा सकती है, और यह एक सशक्त संदेश था जो आज भी मुसलमानों को प्रेरित करता है। तो दोस्तों, यह थी पूरी कहानी जो जंग बदर में हुई थी। जंग बदर इस्लाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विजय थी। यह युद्ध हमें सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखने की तालीम देता है। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।